हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो एंड मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग। सो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसा होगा या उनके बारे में और क्या डिटेल्स हम जान पाएंगे। आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे एंड मुझे जितने भी डिटेल्स मिलेंगे मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताती जाऊँगी। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर और मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा मेल आईडी ये मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड आई होप बाकी सब कुछ सही चल रहा है आपके साथ। एंड तो इस इंट्रो की वीडियो के बाद आपके सामने 2 तस्वीरें होंगी। उन 2 तस्वीरों में से आप कोई भी एक तस्वीर चुन कर लीजिएगा एंड जो भी तस्वीर आप चुनेंगे आप वो रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या चीज़ें लिखी गई है, आपके पार्टनर कैसे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे उनकी पर्सनालिटी के बारे में या फिर जैसे वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं है। जो भी कार्ड्स हमें बताना चाहे, जो भी यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहे, हर वो चीज़ आज हम देखेंगे। चैरियट, ओके। सो समवेयर जो सबसे पहली चीज़ में मुझे जो वाइब आ रही है आपके पर्सन की, पाइल वन, सबसे पहली चीज़ तो ये जनरल रीडिंग है। आप लोगों से क्या रेजोनेट होगा क्या नहीं, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देखिए। एंड सो लेट्स टॉक अबाउट द पर्सन्स पर्सनालिटी। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी मुझे दिख रही है। जैसे यहाँ पर देखो, वी कैन सी इट्स ईदर ब्लैक एंड वाइट। तो मतलब एक वैसी पर्सनालिटी या तो हाँ है या तो ना है, या तो सच है या तो झूठ है, उसके बीच का कुछ भी नहीं। एंड एक ऐसा इंसान जिसे हर एक चीज़ में अंतर समझ आता है, जैसे हर एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना अच्छे से आता है, जो अपने उसूलों के हिसाब से चलता हो या चलती हो। एक ऐसे इंसान आपके फ्यूचर स्पाउस है कहीं ना कहीं। कभी कभार ये डिसीजंस काफ़ी जल्दी लेते हैं, चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेने की इन्हें आदत है। कभी कभी रश डिसीजंस होते हैं, बट समवेयर एक चीज़ है कि उन्हें उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता, वो ज़िंदगी को जीना पसंद करते। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड योर पर्सन इज़ डेफिनेटली स्पिरिचुअल। आपके जो ये पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस आपके जो है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ये कहीं ना कहीं एक पूजा पाठ डेफिनेटली करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर आप लोग नहीं करते हो तो आप लोगों को भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपनी तरफ इनकी एक चीज़ जो मुझे एक एनर्जी यहाँ पर जो मुझे मिल रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बिल्कुल अपने तरीके का इंसान अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो अगर आपको उनके साथ खुशी खुशी सारी ज़िंदगी बितानी है तो ऑब्वियसली आपको वैसी एक लाइफ अडाप्ट करनी पड़ेगी जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस रह रहे हो या फिर जैसे फ्यूचर स्पाउस आपके जी रहे हो। तो समवेयर आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी स्पिरिचुअल है एंड आप लोग भी कहीं ना कहीं होंगे, ये मुझे लगता है। आपकी एनर्जी से भी मैच हो रही है ये एनर्जीज काफ़ी, जिन्हें एनर्जीज पे बहुत भरोसा है, जिन्हें यूनिवर्स पे बहुत भरोसा है, जिन्हें पता है कि जहाँ पर सही है वहाँ पर इंसान को अच्छे कर्म मिलेंगे, जहाँ पर इंसान गलत है वहाँ पर उसके बुरे कर्म उनको मिलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के अकॉर्डिंग चलते हैं एंड ये बहुत अच्छी बात है। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी, अगर हम देखें तो एकदम शांत जैसी पर्सनालिटी है। आपके सामने जब आप नए नए इनसे मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत शांत है, बट बेसिकली शांत नहीं है ये इंसान। कहीं ना कहीं सामने वाले को पढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इनकी एक आदत होगी कि ये आपके तरफ देखेंगे, आप जब इनसे बात करते हो आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसे बात कर रहे हो, आपका तरीका क्या है, आपके शब्द क्या है, आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो बात करते हुए, एंड वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये देखना पसंद करेंगे।
और ऑब्जर्व करेंगे और उससे आपको कहीं ना कहीं लेट्स से जज करेंगे। ओके, सो एक तो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं। जस्ट मिनट, मैं आवाज़ थोड़ा कम कर देती हूँ। ओके, सो आई डोंट नो अभी आपको कितना आवाज़ आ रहा है, बट मुझे थोड़ा ज़्यादा हो रहा था इसीलिए मैंने कम कर दिया। सो अगेन ये बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दीज पीपल कम फ्रॉम अ वेरी, जिसे हम कहते हैं ना कि एक एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, देखो जो हमेशा से चलते आ रहा है, जैसे इनके पापा, इनके दादाजी, इनके परदादाजी, तो ये फैमिली बिजनेस हो सकता है या एंसेस्ट्रल बिजनेस जैसे हम कहते हैं, ये वैसा मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। बट बहुत वेल्दी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनको लग्जरियस चीज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अच्छी लगती है इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को कमा कर बैठ है। बेसिकली ये वो उस काबिल है ये इंसान कि वो सारी चीज़ें कमाएंगे। एंड डेफिनेटली आपसे शादी होने से पहले ही इनके पास ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ शादी होने के 5-6 साल बाद कहीं ना कहीं उनके वो लग्जरियस लाइफ स्टार्ट होगी। नहीं, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी वेरी वेल्दी, दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी इनटू ऑल दोज लग्जरीज एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। हालांकि उस चीज़ का शो ऑफ नहीं करते, बट डेफिनेटली उन्हें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों ना पसंद हो, जब इंसान खुद ब खुद कमा रहा है तो ऑब्वियसली हर किसी की वो मेहनत है, हर किसी का वो अपना सोच है, अपना नज़रिया है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है। तो इन्हें कहीं ना कहीं लग्जरी बहुत अच्छा लगता है, वैसे चीज़ों के बीच रहना या वैसे लोगों के बीच में रहना जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें करते हो। तो इनके क्या आदत होगी कि आप अगर कभी आप इनके पास जाओगे तो आपको हमेशा इनके वार्डरोब में हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही मिलेंगे, या फिर इनको वॉच पहनने का शौक होगा, या इनके जो हील्स, और मतलब अगर आप मेल हो और आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ऑब्वियसली जो इनके फुटवेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड होंगे। इन्हें से सारी चीज़ों का कलेक्शन करने का बहुत शौक होगा, जैसे बैग्स हो जाए, बेल्ट हो जाए, या वॉच हो जाए, ये सारी चीज़ों का कलेक्शन करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कहीं कहीं भी आपको बहुत फ़नी चीज़ें भी लग सकती है कि जैसे इनको फ़ोन कवर्स भी कलेक्ट करके रखने का बहुत मतलब मन रहता होगा। इवन इफ वेरी वेल्दी दिस पर्सन इज और वेरी व्हाट डू वी से काफ़ी एक होशियार इंसान क्यों ना हो, बट इनके अंदर वो एक है जो चाइल्ड लाइक नेचर होता है कि जैसे बचपन में इन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए थे जो इनको इनके बचपन में नहीं मिली है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये वैसे बने हैं। ओके, एक और चीज़ जो मुझे इस इंसान के बारे में दिख रही है यहाँ पर कि इस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से लेनी आती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी काम हो तो दिस पर्सन विल बी द वेरी फर्स्ट वन जो आके बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये काम है तो मैं कर लेता हूँ या मैं कर लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जिस इंसान को अपने सारे कर्तव्यों के बारे में पता होता है। ये वैसे इंसान है जिन्हें कभी ये शर्माएंगे भी नहीं कोई चीज़ करने के लिए। जैसे अगर ये मेल है और आप इनसे कह दो कि आपको आज ठीक नहीं तो आप क्या ये यूटेंसिल्स क्लीन कर देंगे या फिर क्लोथ्स वॉश कर लेंगे, दे विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दिस, दे विल बी लाइक, वो आपको मतलब आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, जो आपके बिना कहे आपके लिए चीज़ें हाजिर करेंगे आपके सामने, आपको बहुत ज़्यादा स्पॉइल करने वाले हैं विथ देयर गिफ्ट्स एंड ऑल द स्टफ दैट यू लाइक। डजंट रियली मैटर आप क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, बट ये आपके जो पार्टनर है आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि इन्हें हमेशा से एक एक्चुअली एक ऐसा इंसान चाहिए था ज़िंदगी में जिसके साथ ये हमेशा खुश रह सके। बट अभी तक उनकी ज़िंदगी में हमेशा जो ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने उनको हमेशा धोखा दिया है, या तो उनके साथ गलत किया है, या तो उनको मजबूर किया है उस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। बट अगेन इस इंसान ने कभी अपने पर्सनालिटी को ख़राब नहीं किया किसी के भी चक्कर में, या फिर कभी अपने आप को गिराया नहीं, हमेशा ऊपर रखा, हमेशा स्टेबल रखा। इनसे भी कहीं ना कहीं बहुत गलतियाँ हुई होंगी, या फिर इन्होंने किसी को गुस्से में कभी कुछ कहा होगा, सारी चीज़ें। बट येस, दिस पर्सन इज़ वेरी नेचुरल और वेरी हम व्हाट डू वी से वेरी काइंड। जिस इंसान को पता है अपनी गलती का एहसास है, अगर 3 साल पहले अगर इस इंसान ने किसी का दिल दुखाया होगा, या आज या कल में फ़ोन करके उस इंसान को बोल देगा कि यार मैं 3 साल पहले तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा था, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट, एंड दिस पर्सन डजंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट। तो ये बहुत ही एक इंटेलिजेंट तो है ही ये इंसान, बट अपने जो एक अपब्रिंगिंग होती है ना एक इंसान की, वो काफ़ी अच्छी है इस इंसान की। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आप लोगों के लिए फाइल 1। एंड अगर मैं कहूँ तो ये इंसान आपसे भी यही चीज़ों की उम्मीद करते हैं कि जब आप किसी को कुछ बोलते हो एंड आपसे अगर गलती हो चुकी है तो आपको उसकी माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, विच इज़ लाइक इनकी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ है उस पर कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा फोकस भी होता है एट टाइम्स। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ की तरफ से सोचते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही हैं यहाँ पर, मतलब या फिर आप सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ही देख रहे हो, जो भी मेल के लिए भी देख रहे हो उनके लिए भी मैं कहूँगी कि अपनी फेमिनाइन एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा इनकी हाई है बेसिकली फेमिनाइन एनर्जीज़। बहुत फियर्स है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा
जैसे हम कहेंगे ना कि एक्टिव पर्सनालिटी है, दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे या दिखने में बहुत हैंडसम होंगे। आप जैसे जब इन्हें देखोगे तो इनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होगा, जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा मतलब अचानक से बस एक ही पल में देखकर वो इंसान पसंद आता नहीं, ये वैसे इंसान है। तो काइंड ऑफ यू विल बी वेरी हैप्पी व्हेन यू सी देम। एंड बहुत मुझे जो ये दिख रहा है ना कि इनकी पर्सनालिटी काफ़ी मतलब मिक्स पर्सनालिटी है, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फियर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। एकदम दिखने में जब भी आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत रूड है, बहुत रफ टफ है, बट अगेन अंदर से बहुत काम होंगे, क्योंकि इन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, इन्हें बहुत सारी चीज़ें पता है, इन्हें पता है ज़िंदगी में कैसे जीना है, इन्हें पता है कि आगे कैसे बढ़ना है, इन्हें पता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये पढ़कर बैठे। तो छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ढूंढना कुछ भी, या फिर रिसर्च करना जैसे हम कहते हैं, या फिर कुछ पता लगाना कि यहाँ पर ये ऐसा है, कुछ भी स्टडी करना, तो इन्हें वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें आपके लिए बताई जा रही है। वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो समवेयर एक इस इंसान की जो मुझे चीज़ दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट है। फॉर्चुनेट होने के पीछे कारण ये है कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उसी के वजह से ये अभी फॉर्चुनेट है। एंड आई थिंक जब आप भी इनके साथ जुड़ेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको भी इनकी पर्सनालिटी मजबूर करेगी अच्छा इंसान बनने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत रूड हो, ठीक है पाइल वन, जस्ट इमेजिन अगर आप बहुत रूड हो एंड आप ज़्यादा किसी से ज़्यादा बातें करते नहीं, बट इस इंसान के साथ रहकर आपको ऐसा लगे कि नहीं हर एक इंसान अच्छा है, हर एक इंसान से अच्छे से बात करनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का नज़रिया भी बदल जाएगा। तो ये इंसान है ना, जब भी किसी इंसान के साथ रहते हैं या फिर किसी के साथ इनकी दोस्ती होती है तो दे जस्ट नो हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर पर्सन। मैनिपुलेट करना या इन्फ्लुएंस करना कह लो, बट किसी गलत तरीके से नहीं, हमेशा बस अच्छी चीज़ें सिखाना जानते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा कि आप ही के बारे में बात हो रही है, बट येस अगेन क्योंकि यहाँ पर वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का बॉन्ड है तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल आपको मिरर करेंगे। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में लक तो काफ़ी है, एंड आप जब जुड़ेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा लक लेकर आएंगे। जैसे मैंने कहा कि इनकी एक आदत है अपने पार्टनर को या अपने करीबी लोगों को चीज़ों से मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से स्पॉइल करना। तो आपके लिए बेशक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, लेकिन इस इंसान के लिए है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ोन गिफ्ट करना या कभी एनिवर्सरी पे कार गिफ्ट करना या कुछ भी ऐसे बड़ी चीज़ें, गोल्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें इनको गिफ्ट करना बहुत अच्छा लगता है एंड दे विल डू इट। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज एवरी टाइम। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टाइम, भले ही आपको इसके पहले 10 सरप्राइजेस मिल चुके हो इसी इंसान से, लेकिन आपको फिर भी 11वें सरप्राइज के पहले आपको पता लगेगा ही नहीं। तो दिस पर्सन इज़ दैट स्मार्ट, काफ़ी अपने लोगों को ना पकड़ के रखने वाले इंसान है। जैसे कि मेरी फैमिली, माई वाइफ और माई हस्बैंड, माई किड्स, माई ब्रदर, ये सारी चीज़ें इनको करना बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरा परिवार है, तो मैं इनके साथ चलूँगा या चलूँगी, मैं इन्हें पकड़ कर चलूँगी या चलूँगा, या मैं इनकी जिम्मेदारी लूँगा, या फिर मैं इनके लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल हूँ, इन्हें कुछ भी चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। तो ये उनकी आदत होगी कहीं ना कहीं, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नॉट एवरीबडी इज़ दैट लकी टू गेट समबडी लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छी मिल रही है इस इंसान को लेकर। मैंने कहा था इन्हें गिफ्ट करने का, स्पॉइल करने का बहुत ज़्यादा शौक है कहीं ना कहीं, एंड वो चीज़ देखकर ना कहीं आप लोग भी ऐसे रहोगे कि अच्छा ठीक है अब इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया है, अब मेरी बारी। तो आप भी एक दूसरे को गिफ्ट करना एंड अपने लाइफ को मेमोरेबल बनाना। मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोग अपने जो भी आपकी जो फेज़ होगा ना, वो जो शादी के बाद का तुरंत का, उसमें कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा मेमोरीज बनाओगे एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा वेकेशंस आपकी होंगी, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़, वीडियोज़ एंड सारी चीज़ें स्टोर करके रखना, अलग अलग चीज़ें बनाना। जैसे आजकल नई नई चीज़ें बनाई जाती है, देखो क्या कहते हैं जिससे चीज़ें फ्रेम करवाते हैं यूजुअली बहुत सारे लोग, तो वो वैसी चीज़ें करना, एक दूसरे को ऐसे बहुत ही मिनिमल से प्यारे प्यारे बहुत ही मीनिंग वाले गिफ्ट्स देना। तो वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पाइल वन, कुछ और देखते हैं। ओके, इनकी एक आदत होगी कि जैसे आपको शुरुआत में कहा कि इन्हें पता है सच के जो अच्छे कर्म होते हैं, झूठ के बुरे कर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें तो इन्हें डेफिनेटली पता है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें एक और चीज़ जो है
मैं कहूँगी कि जो इन्हें पता है वो ये है कि सबको इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पर किसी के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ में इनिशिएटिव लेंगे कि यार दुनिया वैसे ही बहुत रूड है एक दूसरे के साथ, तो क्यों ना हम अच्छे बन जाए। तो ये उनकी आदत होगी कि आसपास उन्हें कोई भी दिख गया जो जिससे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट वन जो आके आगे हाथ बढ़ाएंगे कि नहीं आपको ज़रूरत है, आप मेरी मदद ले लीजिए, यू नो। एंड दे वॉन्ट मेक यू और द अदर पर्सन फील कि मैंने तुम्हारी मदद की है, मैंने तुम्हारी मदद की है, नहीं, ये जताएंगे नहीं कभी। ये बहुत सेल्फलेस है इंसान, बहुत ही, जैसे हम कहते हैं ना कि हर किसी को पसंद आए ना, ऐसा इंसान है ये। बहुत मतलब एफर्टलेस है, इनकी लाइकिंग जो होगी ना बहुत एफर्टलेस होगी। जहाँ पर भी ये रहेंगे वहाँ पर सबके बीच में इन्हीं का नाम रहेगा हमेशा। अगर ये कभी कोई ऐसे फंक्शन अटेंड ना करे तो सारे लोग इन्हीं के बारे में पूछेंगे। तो इनकी वो आदत होगी कि अपने आप को उस हिसाब से बनाना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनका जो सन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिस हिसाब से ये इंसान है। एंड क्योंकि मतलब यू नो जैसे सूरज के इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स होते हैं, वैसे इनके आसपास बाकी लोग रहते हैं, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। इनका सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये इन्हें पता हो कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है। एंड अट्रैक्ट के हिसाब से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका और इनका रिश्ता रहा तो उसके बाद भी किसी को अट्रैक्ट करेंगे या कुछ भी नहीं, बट दैट इज़ वेरी एफर्टलेस कि इस इंसान को कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, बस लोगों को अपने आप ये इंसान पसंद आता है। क्योंकि ये इंसान कुछ भी होने का प्रिटेंड नहीं करते, ये इंसान बहुत ही नेचुरल रहते हैं कि ये ऐसे ही इंसान है। तो दुनिया में अभी कैसा है ना कि बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, तो उनमें से एक ये है। होने के बावजूद या होने के कारण ही कहीं ना कहीं आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लाइक दिस पर्सन अ लॉट। सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ज़िंदगी की हमेशा जब भी कोई ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखाना चाहे या समझाना चाहे, तो वहाँ पर ये हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। जैसे आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस कह लो या फिर आपकी ऐसी कुछ चीज़ें कह लो जिसमें आपको जैसे आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा या आपके पार्टनर से आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, ऑलवेज। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, हमें और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं यूनिवर्स। लवर्स, सो क्यूट। ओके, सो आप लोगों के लिए सबसे ये यहाँ पर जो कार्ड आया है वो लवर्स है। तो अगेन दिस शोज़ कि आपकी जो शादी है वो काफ़ी ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट मैरिज इन योर फ्रेंड सर्कल कह लो या फिर इन योर क्लोज वंस कह लो, कि जहाँ पर सभी लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होंगे कि ऐसा रिश्ता होना चाहिए। एकदम आइडियल कपल जो होता है, देखो ये बिल्कुल वैसे कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो एक दूसरे के लिए लोग हमेशा रेडी रहते हैं, एक दूसरे का स्टैंड लेने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंसान आप लोग डेफिनेटली डिजर्व करते हो, पाइल वन, एंड समवेयर यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्सन। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन सफल रही एंड आप बिल्कुल ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी मिल चुके हैं इस इंसान को, यू नो, कुछ लोग होंगे कुछ, बट बाकियों का अभी भी मिलना बाकी है। तो समवेयर अगेन ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, इनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपकी शादी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, हमेशा दोनों के बीच में प्यार रहेगा, हमेशा एक दूसरे की इज्जत करोगे, हमेशा एक दूसरे को गिफ्ट्स से स्पॉइल करना या फिर हमेशा हर एक दिन एक दूसरे को यह एहसास दिलाना कि आप एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू लव यू लाइक एनीथिंग। ओके, तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पर मुझे अगर आपकी शादी की बात मैं करूँ, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी जो शादी का जो टाइम फ्रेम आता है वो इसी साल के एंड में आता है, ठीक है। इसी साल के एंड में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है सैजिटेरियस सीजन शुरू होते ही आपके शादी के जो योग है वो शुरू हो जाएंगे, विच इज़ लाइक 23 नवंबर से। तो वो उस टाइम फ्रेम में आपकी शादी हो सकती है, तो आने वाले कुछ महीनों में आपकी शादी फिक्स हो सकती है, एंड देन उस टाइम पे आपकी शादी होने के चांसेस है, ठीक है। यहाँ पर और कुछ लोगों के लिए ये जो मुझे शादी का एक प्रॉपर टाइम दिख रहा है वो आफ्टर 2025 का एंड है। मतलब 2025 के एंड में भी कम पॉसिबिलिटी, बट 2026 के स्टार्ट में ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, तो वो वैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक चीज़ जो यहाँ पर होने के चांसेस वो ये है कि आपके सामने ऑप्शंस होंगे पाइल वन, जैसे कि कैसे समझाऊँ मैं आपको कि आपके जो अभी मतलब ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पर पोटेंशियल पार्टनर्स के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने होंगे कि ये भी इंसान अच्छा है, वो भी इंसान अच्छा है। बहुत सारे लोग आपको सेम पर्सनालिटी भी शो करेंगे आउटर साइड से, बट कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से गाइडेंस ले लेना उस टाइम फ्रेम में कि आपको कैसा इंसान चाहिए था, और उसमें से इन सभी लोगों में से कौन है वो इंसान जो आपके साथ सारी ज़िंदगी अच्छा रहेगा, अच्छे से रहेगा या आपको अच्छे से रखेगा या रखेगी। तो वो आपको यूनिवर्स से गाइडेंस लेना है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे, जब
जब भी आपकी शादी फिक्स हो, तो यहाँ पर 80% ऑफ द पीपल यू आर गोइंग टू हैव लव मैरिज फॉर श्योर। बस बचे कुछ 20% ऐसे लोग होंगे जिनका अरेंज मैरिज मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की जो बहुत एक जो खास बात है जो मुझे दिख रही है ना यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला कि काफ़ी नेचुरल है ये इंसान, उतने ही इंटेलिजेंट भी है, उतनी ही चीज़ों को समझने वाले भी है, चीज़ों को एज एन इनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, ये चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। एंड ये आपको भी बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, बट आपको ना इनके साथ कभी बोर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको एक मुझे जो एनर्जी मिल रही है यहाँ पर वो ये है कि इनको कभी स्कूल टाइम जब इनका था तो तब कभी इन्हें एक्सप्रेस करने का कोई वो नहीं मिला है, मौका नहीं दिया गया है। या तो मतलब जैसे होता है बहुत जगहों पर कि अगर कोई लड़का है तो उसे कहा जाता है कि तुम ज़्यादा मत बोलो, तुम ज़्यादा मत हंसो, तुम रो नहीं सकते, तुम लड़के हो। तो ये सारी चीज़ें होती है देखो एक इंसान के साथ, तो ये वो उनके साथ होने के चांसेस है। अगर ये लड़की रही है तो इन्हें भी बोला गया होगा कि लड़की हो तुम, तो तुम्हारे साथ ये तो होना ही था, एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का ट्रॉमा इनके अंदर काफ़ी है। बट हाँ, डेफिनेटली इन्होंने वक्त के साथ साथ अपने आप को हील ज़रूर किया है। कभी कभार वो ट्रॉमा ट्रिगर तो होगा ही होगा, बट अगेन उस चीज़ का आपके रिश्ते को कभी कोई अफेक्ट होते हुए मेरे को नहीं दिख रहा। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही है। एंड लेट्स सी फेरीज का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। Okay. Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. ओके एक चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज है अपने पार्टनर को लेकर। जो लोग अभी सिंगल है, ठीक है, उनकी बात कर रही हूँ, एंड या फिर जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है उनकी भी पॉसिबिलिटी है कि आपके दिमाग में एक इमेज है आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए। एंड आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लैशेस नहीं होने चाहिए कि हाँ ये भी चलेगा वो भी चलेगा, नहीं, उस चीज़ में क्लैरिटी लाओ कि स्पेसिफिकली लिखो आप अपने स्क्रिप्टिंग उसमें कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, उस पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ है। इवन इफ दैट इज़ अ वेरी फेसलेस पर्सन एंड वो आपको सपनों में भी अगर दिखाई दे बट उसका चेहरा अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बट जस्ट मेक श्योर कि यू सिंपली राइट डाउन कि आपको एग्जैक्ट क्या क्वालिटीज़ चाहिए उस इंसान की एंड कैसा वो इंसान होना चाहिए, आपके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी सिचुएशन डिफाइन कर सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में उस इंसान ने आपके लिए ये किया या आपके साथ ऐसे बर्ताव किया या जैसे आप चाहते हो वैसे। दैट विल अगेन हेल्प यू मैनिफेस्ट ऑल दोज थिंग्स वेरी फास्ट। आने वाले फुल मून को अगर आप चाहते हो तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड फुल मून और न्यू मून की सारी मैनिफेस्टेशंस बहुत क्विकली पूरी होती है, तो वो चीज़ आपको पता ही होगी। तो मैनिफेस्ट करो बहुत अच्छे से एंड डेफिनेटली वो चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। एट द सेम टाइम जब आपने ये रीडिंग सुनी है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिले हैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस रीडिंग। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड आई एम श्योर कि मैं उस चीज़ को आप तक पहुँचा पाई हूँ, मैं उस एनर्जी को आपकी तरफ लेकर आई हूँ जो बहुत पॉजिटिव है। सो लेट्स सी और क्या मैसेज फेरीज आपको देना चाहती हैं। जर्नी. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. So एक तरफ से मुझे यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आपको रेडी किया जा रहा है कि आपके पार्टनर इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो जस्ट बी रेडी पाइल वन कि आपके पार्टनर आते ही होंगे एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर हिम। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और मैसेज जो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की शादी होने के बाद या फिर पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर यहाँ पर ना रहते हो, वो कहीं और रहते हो, आपसे थोड़े दूर रहते हो। इसके ऊपर मैं एक डिटेल रीडिंग बनाऊंगी कि आपके पार्टनर आपको कब और कहाँ मिलेंगे। बट फॉर नाउ जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समवेयर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शादी के बाद आप लोग दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो जाओगे। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जर्नी है, तो आपको उस जर्नी के लिए प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है कि जस्ट बी रेडी फॉर दैट जर्नी। एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र आपके सामने होगा एंड आप लोग बहुत एंजॉय करोगे इस चीज़ को। तो जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट पाइल वन एंड आई एम वेरी आई डोंट नो, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। इन द नियर फ्यूचर, एज आई टोल्ड यू कि आपके पार्टनर काफ़ी करीब है, आपके पास है काफ़ी ज़्यादा। तो इन द नियर फ्यूचर यानी कि आप जितना सोच रहे हो ना टाइम, उससे भी कम टाइम में ये इंसान आपके पास आएंगे एंड यू विल मीट देम वेरी सून। ओके,
वी हैव गॉट येस। तो आप लोग जो भी सोच रहे थे, आपके मैनिफेस्टेशन जो थी, आपका सवाल जो था आपके मन में जो आ रहा था, वो सवाल का जवाब यहाँ पर येस आ चुका है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो पाइल वन, दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो के अंदर कमेंट करें। टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कॉमेंट 1111 एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप और योर पार्टनर और योर मैरिज, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो एंड या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इफ़ पॉसिबल शायद स्क्रीन पे भी मैं कर पाऊँ एडिट, तो मैं डेफिनेटली करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एट फर्स्ट एंड देन योर फैमिलीज। ओके, बाय बाय पाइल 1। हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसा है या कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है एंड आपकी शादी कब होने के चांसेस है। आप उनसे कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे उसकी एक अलग रीडिंग होगी, तो वो शायद 1-2 दिन बाद आ सकती है एंड अभी के लिए हम ये देखेंगे कि आपकी शादी किस इंसान से होगी, वो इंसान कैसे है एंड आपकी शादी कब होगी। एट ऑफ कप्स, ओके। समवेयर जो मुझे सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर मिल रही है वो ये है कि बहुत ही रिसेंटली इस इंसान ने अपने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा हील किया है एंड अपने आप को बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकाल कर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है, विच टेल्स अस अ लॉट अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी। जैसे कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा काबिल इंसान है अपने ज़िंदगी में, जो किसी मुसीबत से डरते नहीं है, हर एक चीज़ को फेस करने में उन्हें किसी चीज़ की शर्म नहीं है या किसी चीज़ का डर नहीं है। तो जो भी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में हो, दे आर रेडी टू फेस इट। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें इनकी पर्सनालिटी से पता चलती है। एट द सेम टाइम इनका पास्ट थोड़ा अच्छा नहीं रहा है। पास्ट में इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिए गए हैं थ्रू देयर फैमिली, थ्रू देयर सराउंडिंग्स, थ्रू देयर फ्रेंड्स एंड वॉट एवर, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके कारण कहीं ना कहीं दे हैव फेल, जैसे हम कैसे कह सकते हैं कि इस चीज़ को, रुको रुको मुझे याद करने दो, उस चीज़ को क्या कहेंगे हम, काफ़ी डिप्रेस्ड फेज से निकल कर जब इंसान बाहर आता है ना, तो वो, अब आई डोंट रियली नो कि क्या शब्द होगा, बट हाँ ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड फेज से बाहर निकल कर आए हैं, अपने आप को उठाया है। हमेशा नीचे जब भी गिराया था ज़िंदगी ने या लोगों ने, तभी अपने आप को ऊपर उठाया है और उसमें उनकी किसी ने मदद नहीं की है। वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, उसी सिचुएशंस ने कहीं ना कहीं इनको स्ट्रांग बनाया है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर इस एनर्जी में मिल रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये इनका पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप भी इनसे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो पाइल 2 एंड समवेयर दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड सैक्रेड कनेक्शन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, कि आप लोगों ने बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलने के बाद एक दूसरे के साथ आपका यूनियन कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने लिखा था एंड दैट इज़ एक्जैक्टली हाउ इट इज़ गोइंग टू टर्न आउट फॉर यू। इनकी और आपकी लाइफ काफ़ी सिमिलर मुझे दिख रही है, मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, जैसे ट्विन फ्लेम बॉन्ड होता है बिल्कुल वैसे। वाओ, सो प्रिटी। सो वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज़ कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परिवार के तरफ इनका झुकाव होगा, अपने लोगों की तरफ इनका झुकाव होगा। इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती, इनके लिए दिल के रिश्ते मैटर करते हैं, इनके लिए दिल के करीब जो इंसान है वो मैटर करते हैं। इन्हें सारी चीज़ें जो है ना, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इनके पास बहुत सारा पैसा नहीं है या इनके पास ढेर सारा पैसा नहीं है, बट अगर इनका 2 वक्त का खाना हो रहा है, ये अपने परिवार को सुखी रख पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, तो इनके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। जैसे सक्सेस सबके लिए सेम नहीं होता, किसी के लिए सक्सेस होता है नाम कमाना, किसी के लिए सक्सेस होता है उस लेवल पे सैलरी कमाना जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, या फिर किसी के लिए होता है कुछ ज़िंदगी में ऐसा अचीव करना कि जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही ना पाए। वैसे कुछ लोगों के लिए सक्सेस क्या होता है कि अपने एक आम जिंदगी जीना, जिसमें हम अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हो, हमें सारी चीज़ों का सुख मिल रहा है, हमें किसी चीज़ में तकलीफ नहीं हो रही है। तो वो वैसे इंसान है जिसे भले ज़िंदगी में कुछ हासिल करना हो नहीं करना हो, मतलब ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हो कि ये इंसान बिल्कुल कुछ हासिल करना नहीं चाहता, दे डेफिनेटली वांट टू डू, बट उनके लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, उनके लिए घर बहुत मैटर करता है और ये हमेशा अपने पेरेंट्स के, वो जो आज्ञाकारी बच्चा होता है देखो, बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड, तो वो वैसे है अपने पेरेंट्स के लिए, फिर ये लड़का हो या लड़की हो। एंड इन्हें सभी चीज़ों को प्यार करना बहुत अच्छे से आता है, जैसे कि
जानवर हो जाए, इंसान हो जाए, ये कभी किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, कभी किसी को अननेसेसरीली परेशान नहीं करेंगे। तो वो एनर्जी इनकी मुझे कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन है ये इंसान, डजेंट रियली मैटर ये मेल हो या फीमेल हो, बट इनकी वो एनर्जी है वैसी कि बहुत सॉफ्ट नेचर से है। तो लेट्स सी और क्या चीज़ है हमें पता चलती है, बट काफ़ी अच्छी एनर्जी है पाइल 2 इनकी। हर एक को समझने वाले, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करने वाले, इवन इफ वेरी सॉफ्ट, इवन इफ इनका नेचर काफ़ी सॉफ्ट रहा भी तो भी ये कोई भी चीज़ जब आप इनके सामने कोई कंपटीशन रखोगे ना तो दे विल मेक श्योर कि वो जीत जाए उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़, ठीक है। आप इनके सामने या तो कोई ऐसा चीज़ कर दो कि आपको मेरे लिए ये सारी चीज़ें लानी होगी, तो ये दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रेडी कि ठीक है आपने मुझे ये बोल दिया अब मैं ये लेकर आऊँगा। तो मतलब यू नो वो होता है ना योर विश इज़ माई कमांड, ये वैसा इंसान है कि जिसे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना, एंड दूसरों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों को प्यार देना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत वैसे इंसान है, ये अच्छी पर्सनालिटी है काफ़ी ज़्यादा। एक और चीज़ अगर मैं कहूँ तो ये कभी हार नहीं मानते किसी भी चीज़ में, दूसरों को अपने साथ ऊपर ले जाने में इन्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। वरना ऐसे कुछ लोग होते देखो कि अरे मेरे अलावा कोई और ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, मेरे अलावा कोई और उस ऊंचाई को छूना नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लोगों के कंधे पे पैर देकर ऊपर आते हैं, तो ये उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दैट। अगर मैं कहूँ वैसे ना तो इनकी अलग ही दुनिया है अपनी, जहाँ पर ये खुश रहना चाहते हैं। और ये जब आप इनसे मिलेंगे या फिर जब आपकी इनसे शादी होगी तो तभी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से महसूस होगी कि हाँ असली सुख तो यहाँ है, असली ज़िंदगी तो ये इंसान जी रहा है, एंड ऐसी ज़िंदगी आपको चाहिए थी। आप कभी अपने उस एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक लाइफ को मिस भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको जो ज़िंदगी में सुख चाहिए होगा ना वो सुख बिल्कुल इस इंसान से आपको मिलेगा। तो वो वैसा है, हमेशा यू नो सबके लिए अच्छी चीज़ें करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों के लिए चीज़ें लेकर आना या बड़ों को खुश करना, ये उनकी आदत है हमेशा। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस इंसान को कॉम्पिटिशन्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे जीतना तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। इस इंसान को ना किसी चीज़ का डर नहीं है, उनका बस ये कहना है कि ना भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस चीज़ का डर। ये दुनिया को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, बट इनके हिसाब से एक अगर मैं प्रॉब्लम आपको कहूँ ना तो एक बस छोटी सी प्रॉब्लम होगी कि इन्हें लगता है कि हर एक इंसान अच्छा है, जो कि नहीं है। भले इनकी एक दूसरी दुनिया बनाना चाहते हैं बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक इंसान अच्छा है। मैं सामने से अगर कोई मेरे को हाई कर दे तो वो दिल का बहुत अच्छा हो गया, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो उसी के चक्कर में कहने कि लोग इनका दिल दुखा जाता है, बट येस ये बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना भगवान का वो जो बच्चा होता है देखो सबसे प्यारा, जो जिससे किसी चीज़ की मतलब परवाह ही नहीं होती कि ठीक है किसी ने दिल दुखाया, ठीक है वो इंसान नादान था। तो ये जब कोई इनका दिल दुखा कर जाए ना तो ये उसमें भी अपनी गलती ढूंढेगी कि नहीं शायद कुछ सिचुएशन ही वैसी होगी या तो शायद मेरे में ही कुछ कमी होगी, जैसे उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया तो वो इंसान गलत नहीं है, मैं गलत हूँ, ये उनकी आदत होगी। बट अगेन ये आदत सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप जब इनसे मिलोगे तो आपको ये सुधारनी होगी। एंड जस्ट मेक श्योर कि यू पुश देम अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स जो काफ़ी इनका हमेशा एडवांटेज लेते आए हैं, एंड इन्हें कभी पता नहीं चलता कि लोग इनका एडवांटेज ले रहे थे। अगर ये इवन इफ ये बहुत स्मार्ट है ना, ये इंसानों को पहचानने में थोड़ी गलतियाँ करते हैं, बस वो एक चीज़ है। अदरवाइज दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट। इस इंसान को जैसे कह लो कि ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके अच्छे से आते हैं, एंड ये कभी किसी चीज़ से और इनको हारने में भी कभी कोई डर नहीं लगता या कभी कोई तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि इन्होंने पहले ज़िंदगी में बहुत हार देख चुके हैं ये, और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी वो जीत का सफ़र इनका चल रहा है अपनी ज़िंदगी का। तो ये क्यों उस चीज़ को एंजॉय ना करें एंड क्यों डरे हार से, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर फेलियर आता भी है तो उठना कैसे ये इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है। एंड आपको भी पता होना चाहिए पाल्टो, अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में फेलियर देखे हैं नहीं देखे, आई डोंट रियली नो, बट अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू आर एक्चुअली नॉट लिविंग द लाइफ। अगर आपने ज़िंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं उसके बाद अगर आप उठना जानते हो या जान चुके हो तो देन अगेन आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। तो वो हमेशा याद रखना, किसी का सहारा कभी मत लेना, किसी की मदद कभी मत लेना अपने आप को ऊपर उठाने में, क्योंकि लोग ऐसे होते हैं बाहर कि जो आपको सुनाएंगे बाद में, जो आपको बोलेंगे कि तुम जब लो फेज में थे ना तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो अकेले रहकर उठना सीखो, अकेले रहकर उस चीज़ को फेस करो एंड अपने आप को बाहर निकालो। अगर आपके कुछ अच्छे दोस्त है तो बात अलग है, बट किसी रैंडम इंसान से कोई चीज़ ना शेयर करने से पहले 10 बार सोच लेना। टॉवर, इस इंसान की जो है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अगर मैं कहूँगी तो एक
स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी हुए हैं इस इंसान के। इनकी जो पहले लाइफ थी वो काफ़ी अलग थी और अभी जो इनकी लाइफ है वो काफ़ी अलग है। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि जैसे इस इंसान को ना पहले ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने आप को निगलेक्ट करते थे, अपनी बॉडी को, अपने स्किन को, अपने फेस को, एंड उसके बारे में इतना नहीं सोचते थे। बट अभी कहीं ना कहीं ये इंसान अपने बारे में, सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं। अपने आप को इन्होंने बिल्कुल रेडी कर रखा है कि प्रॉपर फिजिक मेंटेन करना। अगर ये लड़की है तो हमेशा योगा या बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। अगर ये इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मेल ओवर हियर, तो ये कहीं ना कहीं जिम जाना, अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करना, लिमिटेड खाना खाना या बाहर के खाने को बंद करना, या जो चीज़ें बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें प्रॉपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें देखना या वो सारी चीज़ें खाना, ये उनकी आदत होगी कहीं ना कहीं। लाइफस्टाइल मेंटेन करना इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। काफ़ी लोगों के लिए अगर देखो ना तो ये लाइफ एक बोरिंग लाइफ होगी कि अरे ये कैसी ज़िंदगी, बट एक्चुअली अगर देखा जाए ना, इसी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। जब आपकी लाइफ कंप्लीटली स्टेबल हो, जब आपकी लाइफ में आप कंप्लीटली ये जानते हो कि आपको किस टाइम पे क्या खाना है, आपकी अननेसेसरी क्रेविंग्स नहीं है, आपको पता है, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हो, आप अब यू आर सेल्फ अवेयर, दिस इज़ हाउ यू शुड बी। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अवेयर है। ये इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा चुका है या कमा चुकी है। एंड जब आप इनसे मिलोगे ना, यू विल एक्चुअली फील लाइक इनका सोल जो है ना 300-400 साल पुराना होगा कहीं ना कहीं, एंड ये इंसान बस होंगे कुछ 28-30 के। तो ये वैसे दिख रहा है। बट अगेन ये बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। जब ये पॉसिबिलिटी है कि इंसान हीलिंग भी करते हैं, पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान दिस पर्सन कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, दिस पर्सन कैन बी समबडी हु इज़ वेरी पैशनेट अबाउट प्लैनेट्स और एस्ट्रोलॉजी और टैरो और एनर्जीज और हीलिंग। तो ये उस इंसान, मतलब ये वैसे मुझे पर्सनालिटी इनकी दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों को जानते हो या इस चीज़ के बारे में इन्होंने पढ़ाई की हो। इनका भले ही इनका जो ये है प्रोफेशन है वो अलग होगा। प्रोफेशन में मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिख रहा है कि कॉरपोरेट में कुछ लोग होने के चांसेस हैं यहाँ पर। कुछ जैसे कोई बैंक में हो या फिर कोई इनका मैथ्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं, तो वो एक वैसे भी है। एंड होशियार तो काफ़ी है बाबा। बट हाँ, लोगों ने इनका बहुत फ़ायदा उठाया, लोगों ने इनसे मदद ले लेके कभी इनको दोबारा मदद की नहीं। हालांकि इन्होंने कभी अपनी मदद के लिए किसी के सामने हाथ बढ़ाया भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है इन्होंने खुद से सीखी है। इनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस होने के चांसेस है, जिन्होंने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई हो कि तुम्हें भगवान के सामने ऐसे माथा टेकना है, या फिर तुम्हें ये जाप करने हैं, या तुम्हें ये मंत्र बोलने हैं, तुम्हें ऐसे नहाते वक्त ये बोलना है, तुम्हें घर से बाहर निकलते वक्त ये बोलना है, पढ़ाई करने से पहले ये मंत्र जाप करना है। तो ये सारी चीज़ें इनको बचपन से सिखाई गई हैं। उसी माहौल में कहीं ना कहीं बड़े होते होते इन्होंने अपने आप को वैसे बना लिया है। तो ये बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी मुझे दिख रही है इनकी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये इंसान जो है काफ़ी लॉजिकल भी है। अगर आप इनसे कोई सोल्यूशन मांगेंगे तो ये आपको तुरंत उस चीज़ में हेल्प करेंगे, कभी ऐसे नहीं करेंगे कि आपकी मदद नहीं करेंगे। तो ये वैसे काइंड ऑफ पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा सामने वाले इंसान को प्यार करना चाहता है। तो जैसे आपकी अगर मैं बात करूँ, आपका इनका जो बॉन्ड होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होगा। बट ट्रस्ट मी पाइल टू, आपने ज़िंदगी में ऐसा इंसान कभी नहीं देखा होगा, ट्रस्ट मी। और जब मैं ये कह रही हूँ ना, इवन इफ दिस इज अ जनरल रीडिंग, आई कैन अश्योर यू ईच वन ऑफ यू पाइल टू, आप जितने भी लोग पाइल टू में ये वीडियो देख रहे हो ना, आप सभी के लिए मैं ये बात बोलूँगी कि आपने ऐसा इंसान कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जो आप लोग सोचोगे कि ऐसे इंसान एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कोई ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो हमें इतना प्यार दे या हमें कभी जज ना करे, जो हमारी हर चीज़ को समझ कर ले। इवन इफ इट साउंड्स ड्रीमी, दिस पर्सन हैज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। एंड हाँ, जाहिर सी बात है, दुनिया अभी ऐसी नहीं रही है जहाँ पर आपको किसी पे तुरंत विश्वास हो। लेकिन हाँ, ये बहुत ही एक रेयर केस है जहाँ पर ये इंसान आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ का विश्वास दिलाएंगे कि बाबा आपके ऊपर कभी चीट नहीं करेंगे, आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं होने देंगे, आपको कभी इनसिक्योर भी फील नहीं होने देंगे। तो ये वो चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा आपको प्रूव करेंगे आपके सामने। अभी कुछ और चीज़ें देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या और पता चल सकता है। टॉवर अगेन, ओके। रिसेंटली आई थिंक समवेयर दिस पर्सन हैज़ बीन थ्रू अ टॉवर मोमेंट, या फिर आने वाले टाइम में इनके साथ ऐसा होने वाला है कुछ, या आने वाले टाइम में आपके साथ एक टॉवर मोमेंट होने के चांसेस है। अगर पाइल टू आप में से बहुत सारे लोग रिसेंटली किसी सिचुएशनशिप हुकअप हो जाए, या जो भी एक्सवाइज़ चीज़ें जो उसे आजकल के ज़माने में से बोला जाता है ना, फ्लिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, अगर आप उसमें से किसी भी चीज़ में हो तो तुरंत उस चीज़ को ख़त्म करें एंड अननेसेसरी ऐसी चीज़ों में ना पड़े।
आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल ओवर हियर, लेकिन आपको इन चीज़ों को हटाना ज़रूरी है क्योंकि वेरी सून योर स्पाउस इज़ गोइंग टू एंटर योर लाइफ एंड कहीं ना कहीं उनके आने से पहले आपका सारा सब कुछ जो है उसको साफ़ कर लो, सारी चीज़ों को हटा दो। और वैसे भी ऐसे जो भी रिश्ते बने हैं ना डेटिंग ऐप से या इससे उससे या जैसे भी टेढ़े मेढ़े रिश्ते बने हैं या जो बस मतलब के रिश्ते हैं, तो वो बहुत जल्दी टूटेंगे एंड आपको पता खुद भी चल जाएगा एंड तब आप फिर उदास नहीं होना कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसे हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। बट येस डेफिनेटली ऐसे रिश्ते ज़रूर टूटेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा कि इस इंसान को, ये इंसान लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है, अपनी चीज़ों को पेश करना बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने आप को पोर्ट्रे करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि एक इंसान को अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। यू नो अटायर, आई थिंक एक अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है, महंगे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। तो ये उस इंसान की ऐसी सोच है कि मैं अपने आप को बस अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ, दैट इज़ इनफ। मुझे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े नहीं लेने या मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ नहीं करना या हर एक चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करना है। अगर इनके पास ढेर सारा पैसा होगा भी ना, तो ये वो आपको वो लोग पता है जो काफ़ी वेल्दी होते हैं बट बहुत प्राइवेट होते हैं, तो ये वैसे लोग हैं। ठीक है, ये वैसे इंसान है कि अगर इनके पास ढेर सारा पैसा होगा भी ना तो ये बहुत उस चीज़ को अपने पास रखेंगे, अपने तक रखेंगे। मतलब ऐसे नहीं कह रहे हो कि कंजूसी करेंगे देने में, देंगे सबको, बट हाँ ये किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देंगे कि इन्होंने कहाँ डोनेशन किया है, कहाँ इन्होंने क्या दिया है, किसी को इन्होंने कैसे मदद की है। तो वो इनकी आदत है। पॉसिबल है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, उसी के कारण कहीं ना कहीं इनके जो मतलब इनको तुरंत हर एक इंसान जो है अगर इनसे कोई अच्छे से बात करे तो उन्हें अच्छा लगने लगता है। एक वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बट येस समवेयर अगेन दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको इन्हें वो चीज़ों में समझाना है, संभालना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस पर्सन इम्प्रूव्स दिस काइंड ऑफ परसेप्शन एंड उनका एक अलग पर्सपेक्टिव या अलग नज़रिया बन जाए, या आपकी जिम्मेदारी बनती है पाइल 2। सो लेट्स सी, एस ऑफ कप्स। येस वेल्थ इनके पास है, ठीक है। इवन इफ इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक नहीं है फिर भी पैसा इनके पास काफ़ी होगा। मे बी इन्वेस्टेड है, गोल्ड हो जाए, प्रॉपर्टी हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए तो उस चीज़ में हो, बट डेफिनेटली ये अमीर तो है काफ़ी ज़्यादा। एंड अगेन आपके और इनका जो बॉन्ड है वो काफ़ी सैक्रेड बॉन्ड मुझे दिख रहा है, जैसे मैंने कहा कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा एंड यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप इनसे मिले आपका हाँ एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर एनर्जी पता चल रही है ना पाइल 2, वो ये है कि आप और जब इनकी और आपकी शादी होगी तो उसके बाद आपके घर में ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होना, अलग अलग हवन होना, ये सारी चीज़ें होंगी। तो बहुत आप इन्जॉय करने वाले उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आपको फील होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गो आउट, आप हर एक जगह जाओगे और मंदिर ज़रूर विजिट करोगे, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। आप लोगों का ऐसा बॉन्ड है ना कि आप हर एक धाम एक साथ चले जाओगे। आपका रिलीजन जो भी है, आप जहाँ पर भी आप जिस जगह मानते हैं उस जगह पर आप बार बार विजिट करना चाहोगे इस इंसान के साथ, क्योंकि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लिटरली ऐसे फील होगा कि आपको यूनिवर्स ने इस चीज़ के लिए मिलाया है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है एंड इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव ओवर हियर। ऑल्सो इनके पेरेंट्स की पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी एक मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, एक वो भी मुझे दिख रहा है कि इनके पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं पहले बिजनेस किया हो बट इन्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी मुझे लग रही है कि इनकी फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन्हें फोटोग्राफी हो जाए या आर्टिस्ट हो जाए तो उस चीज़ में इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है एंड उसके थ्रू कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हो अपने पेरेंट्स का फुटस्टेप्स फॉलो ना करके। तो एक वो चीज़ है इनके पेरेंट्स के साथ बॉन्ड भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा ना वो ओबीडियंट बच्चा होता है घर का, ये वो है। लेट्स सी कुछ और अगर हमें पता चले तो। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सारे जो इनके होंगे ना चक्रास काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। बिल्कुल ज़िंदगी में कब किस मुकाम पर क्या करना है, क्या हासिल करना है, इनको इस चीज़ की परख होगी। उस चीज़ के बारे में जानेंगे ज़रूर कि हमें किस टाइम पर क्या चीज़ें करनी है या कैसे हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वेरी पॉजिटिव पर्सन कि जिसको ना आगे क्या होने वाला है उस चीज़ का डर नहीं है। जैसे पता है कि भगवान अगर मेरे साथ है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये वैसा इंसान है एंड वैसे होना भी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि इन्हें
सिटी में रहना पसंद नहीं होगा, इनको ऐसा होगा कि यार मैं कहीं दूसरे शहर में, एक जहाँ पर बहुत सारे फील्ड हो, जैसे खेत हो बहुत सारे, या बहुत ऐसे खाली खाली जगह हो, या ऐसी जगह हो जहाँ पर गांव है कोई, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं बट माहौल बहुत अच्छा है, तो ये वैसे जगह पर रहना पसंद करेंगे। अगर आप लोग सिटी में रहोगे शादी के बाद तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोग एवरी 6 मंथ्स ऐसे जगह पर विजिट करोगे जहाँ पर बहुत शांति से आपको जीने को मिल रहा है, एंड यूर जस्ट एन्जॉइंग ऑल दोज फेस। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एंड वैसे अगर और हम देखें तो आपकी शादी का जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है, आपकी शादी का एग्जैक्ट टाइम फ्रेम अगर मैं कहूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 2025 टू मार्च 2025। ये एक फर्स्ट टाइम फ्रेम आपके लिए दिखता है। एंड सेकेंड टाइम फ्रेम जो आपके लिए दिखता है वो है नवंबर 2025 से लेकर नवंबर 2026 तक। तो ये एक पूरा साल आगे का आपका मुझे जो दिख रहा है शादी का टाइम फ्रेम है, कि उस टाइम फ्रेम में आपकी शादी होने के चांसेस है। एंड उसी टाइम फ्रेम और लेकिन हाँ, मिलना आपका ज़रूर जल्दी होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ज़्यादा लोगों की आपके अरेंज मैरिज होने की, आपके पेरेंट्स आपको मिला है इस इंसान से, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही एक ऐसा इंसान है जो अपने अपने में रहना पसंद करता है, अपने आप को बिल्ड करने में विश्वास रखता है या रखती है। बहुत अट्रैक्टिव है, दिखने में बहुत सुंदर है। आपको विश्वास नहीं होगा जब आप इनसे मिलोगे कि अरे ये इंसान सिंगल कैसे है, इस इंसान के साथ कोई इनका पार्टनर कैसे नहीं है। बट हाँ, अगेन अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, अपने आप को बहुत सैक्रेड बना के रखना, बहुत ऐसे रिजर्व्ड रखना, ये इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 90% अगर मैं कहूँ तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर मुझे अरेंज मैरिज की ही दिख रही है। ठीक है। एट द सेम टाइम एक बहुत अच्छा इंसान आपको आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिख रहा है, एंड वेरी सून यू विल मीट दिस पर्सन। नाउ लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. This is very true. आपकी जो स्किन है या फिर आपका जो भी मतलब कह लो कि आपका रंग है, वो सब कुछ टाइम तक ही रहेगा। एक्चुअल जो आपकी ब्यूटी है वो आपके अंदर से पता चलती है कि आप कैसे इंसान हो। जैसे मैंने कहा, आपके पार्टनर के लिए कार्ड बिल्कुल सूटेबल है कि ये इंसान है ना बहुत खूबसूरत है, अपनी शक्ल से भी और अपने दिल से भी। इस इंसान को बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत अच्छे से आता है। एंड मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंसान दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों में मैनिपुलेट कभी नहीं कर पाएंगे। ना इनको कभी इंटरेस्ट रहा है उस चीज़ का। ये किसी को फोर्स भी नहीं करते कि आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो। ये सबको अपना अपना ओपिनियन बता देते हैं और वो कहते हैं कि अब आपकी मर्जी, आपको जो करना है कर लो। लाइट, द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. अगर आपकी ज़िंदगी में अभी के लिए अंधेरा छाया हुआ है तो कहीं ना कहीं the fairy of light is coming towards you, जो आपको ढेर सारा प्यार देना चाहती है, जो आपको और आपके पार्टनर दोनों की ज़िंदगी में बहुत अच्छी सी रोशनी लेकर आना चाहती है। तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। एंड इट इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव रीडिंग। ठीक है, आप लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं वो वैसे दिख रहा है। एंड लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। हेल्पफुल पीपल, ऑब्वियसली, वेरी ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हेल्पफुल एक पर्सनालिटी ही है, जो लोगों को हमेशा प्यार देना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को जैसे कहते हैं ना कि पकड़ के चलना कि ठीक है सभी को किसी ना किसी को मेरी ज़रूरत होगी तो आई विल बी द वेरी फर्स्ट पर्सन टू बी देयर। तो ये वैसे लोग हैं कहीं ना कहीं, एंड वैसी पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आप तो काफ़ी लकी हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा आपके फ्यूचर स्पाउस की तारीफ़ ही की जाएगी, एंड आप हमेशा उनकी तारीफ़ ही सुनोगे। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जा रहा है पाइल टू, आपको अपनी इंट्यूशन की माननी है कि आपके इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहते हैं। और यहाँ पर ना प्लीज़ डोंट माइंड, आप ऑफेंड मत होना, लेकिन मुझे एक चीज़ एनर्जी में फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ना बहुत एक गलत इंसान के साथ हो, जो इंसान आपका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंसान आपको आपके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली आपके फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करते, जब चाहे तब आना, जब चाहे तब बात करना, जब चाहे तब ब्लॉक कर देना, जब चाहे तब बर्ताव अलग से करना। तो वो वैसे इंसान के साथ अगर आप स्टक हो तो इट इज़ अ रिमाइंडर फ्रॉम दिस रीडिंग फ्रॉम यूनिवर्स टू यू गाइस कि आपको ये रिश्ता अभी के अभी ख़त्म कर देना है। आपको इस रिश्ते को खींचना नहीं है, जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन में डूबोगे। एंड ये टाइम नहीं है डिप्रेशन का, या फिर ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है, ये टाइम अपना करियर और अपना पैशन फॉलो करने का है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग उस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो एंड आप अननेसेसरी चीज़ों में नहीं फंस रहे हो। ठीक है पायल टू। सो
दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग यू कैन कॉमेंट 444 इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर लव्ड वंस। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, पायल टू। गॉड ब्लेस you all. See you in the next video. Until then, please take care of yourself and your families. Bye bye.